सेवादार इन आश्रमों में ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते, साथ संगति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज्ञान चर्चा करेगा कोई भगत, ज्ञान चर्चा करेगा कोई परमात्मा का सेवक। लेकिन ये लोग सेवक नहीं है। ये जो सेवादार के नाम पे जो इन आश्रमों में जो रह रहे हैं, 10, 20, 50 भगत जो परमानेंट रह रहे हैं, भाई और बहनों, ये सेवादार नहीं है, ये नौकर हैं। ये मजदूरी कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे। देखो, परमात्मा ने सारे संकेत कर दिए। मालिक ने संकेती संकेत में इन आश्रमों की हकीकत भी बता दी कि तुम जिनको बहुत बड़े सेवादार समझ रहे हो ना, कि वो तो आश्रम में परमानेंट सेवा करता है, वो तो हर सत्संग में बाथरूम की सेवा करता है, जूता घर में सेवा करता है, वो तो भंडारी है परमानेंट, वो दरी वगैरह बिछाता है। भाई और बहनों, ये सेवक नहीं है, ये सेवादार नहीं है। परमात्मा ने इसी 36 नंबर के सत्संग में स्पष्ट कह दिया, ये तो सैलरी पे रह रहे हैं, ये तो तनख्वाह पे रहते हैं। और जो व्यक्ति भगत होकर सेवा के नाम पर जो मजदूरी ले रहा है, जो सैलरी ले रहा है, 20-25 हजार रुपये महीना ले रहा है और सेवा भी कर रहा है, वो सेवक नहीं है भाई और बहनों, वो मजदूर है, वो मजदूरी कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है। इसी 36 नंबर ऑडियो में परमात्मा ने त्रिलोचन भगत की कथा जो है वो कहते कहते और परमात्मा ने बीच में इन आश्रमों की हकीकत भी बता दी। इन सेवादार समझे जाने वाले इन मजदूरों की हकीकत भी बता दी। अरे अगर पैसे लेके सेवा कर रहे हो तुम आश्रम में, तुम काहे के भगत हो, तुम काहे के सेवादार हो? इससे अच्छा तो कहीं जाके अपनी मजदूरी कर लो। ये मजदूरी कर रहे हैं भाई और बहनों, ये धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। 10-15 हजार, 20-25 हजार रुपए मिलते हैं इन लोगों को। और कौन से लोगों को? वास्तव में जो भगत बेचारे इन आश्रमों में जो फ्री में जो सेवा करना चाहते हैं, जो उन आश्रमों में रहना चाहते हैं, वहां पे सेवा करना चाहते हैं, जिनके ऊपर उनके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, वो भगत जो मुफ्त में उन आश्रमों में रहना चाहते हैं, वहां पे सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ये सेवा नहीं देते। ये लोग आश्रमों में केवल उन्हीं लोगों को सेवा देते हैं जो इनके रिश्तेदार होते हैं, जो इनके विशेष जानकार होते हैं, जो इनके खास होते हैं। उन्हीं भक्तों को आश्रम में ये सेवा देते हैं और साथ में 20-25 हजार रुपए देते हैं। आम भक्तों को ये सेवा में नहीं रखते, जिनके भाव है सेवा करने के उनको नहीं रखते। जो मुफ्त में सेवा करना चाहते हैं उनको ये सेवादार के नाम पे आश्रमों में उनको नहीं रखते। केवल अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों को, अपने जानकारों को, और हर महीने 20-25 हजार रुपए। ये धंधा हो रहा है सारा। परमात्मा ने इस ऑडियो में जिक्र कर दिया, इनकी पोल खोल दी। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। ये सामान्य सत्संग नहीं है परमात्मा के जो इशार से आ रहे हैं, ये कैप्सूल है, कैप्सूल। इनके अंदर परमात्मा ने बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं, बहुत सारी गहरे गहरे राज छुपा रखे हैं। तो इस 2 मिनट के त्रिलोचन जो भगत है, उसकी इस कथा के माध्यम से परमात्मा ने यह संकेत कर दिया कि बच्चों, इन आश्रमों में जो ये सेवा के नाम पर जो रह रहे हैं ना, जो अपना पेट पाल रहे हैं मस्टंडे, ये सेवादार नहीं है, ये तो धंधे वाले हैं, धंधे वाले। ये मजदूरी कर रहे हैं, ये तो बढ़िया 20-25-30 हजार रुपए महीने का ले रहे हैं। ये काहे की सेवा कर रहे हैं? ये सुनो क्या कह रहे हैं परमात्मा। जैसे एक त्रिलोचन नाम का भगत था, उसका जो सेवादार था वो घर चला गया। उसी दिन शाम को भगत पर दस्त लग गई, वो चलने लगा, जबरदस्त लग गई। वो कहने लगा, गुरुदेव मैं नहीं जाता हूँ, आपको तकलीफ ज्यादा होगी। गुरु जी बोले, भाई जा, कई दिन हो गए तेरे उधर, जाए हो जाएगा ठीक, छोटे मोटे दस्त हो जाते हैं। वो तो चला गया और वो त्रिलोचन भक्त ज्यादा कष्ट हो गया, उठा भी नहीं जा, टट्टी भी वहीं आस पास करने लग गया। परमात्मा उसी टाइम आ गया उस भगत का रूप बना के, उसकी टट्टी ठावे, उसके कपड़े धोए। 1 महीने में सेवक आया, 1 महीने जाता वहां उसकी सेवा करते रहे। वो भगत आया, घर से सारा सामान लाया, तो थोड़ा बहुत गुरुदेव के लिए खाने पीने का बनवा के उसकी माँ पे लाया।
और आके धर दिए गुरु जी के चरणों में और लग गया गठड़ी खोल के बतान, महाराज जी ये मेरी माँ ने ये दिया है, ये दिया। वो सेवक सैलरी पर था। क्या कह रहे हैं परमात्मा? वो त्रिलोचन भगत के पास में जो सेवक रहा करता था वो सैलरी पर था। भाई और बहनों, ये कथा परमात्मा ने हमें सैकड़ों बार बताई है, लेकिन कभी भी परमात्मा ने ये जिक्र नहीं किया कि वो भगत वहां पे वो जो है मतलब वो सैलरी पे रहा करता था। लेकिन अब परमात्मा ने इन फर्जी सतलोक आश्रमों में जो सेवा के नाम पर जो ये सेवादार रह रहे हैं, जो ये मेवादार हैं, मेवा खा रहे हैं सेवा के नाम पर, इनकी हकीकत परमात्मा ने संगत को बतानी है। इसलिए परमात्मा ने आज ये पहली बार जिक्र किया है इस बात का कि वो सैलरी पे रहा करता था। और ये सैलरी का जिक्र करके परमात्मा ने फिर इन आश्रमों के बारे में बता दिया आगे कि आजकल हमारे जो हैं हम भी आजकल ऐसे ही रखते हैं। ध्यान से सुनना। तो क्या गठड़ी खोल के बतान, महाराज जी ये मेरी माँ ने ये दिया है, ये दिया। वो सेवक सैलरी पर था। सैलरी पर भक्तों ने वो पैसे इकट्ठे करके उसको दिया करते, भगत भी था। अब सुनो, जैसे आजकल हम अपने बच्चों को ऐसे ही कर रहे। क्या कह रहे हैं गुरुजी? जैसे हम आजकल अपने बच्चों को ऐसे ही कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? इन आश्रमों में कर रहे हैं। और वो जेल में थोड़ी मिल रही है कोई सैलरी। ये सैलरी का जिक्र करके परमात्मा ने इन आश्रमों में सेवादार के नाम पर जो अपना पेट पाल रहे हैं ना, ये 20-25 हजार रुपए महीने का ले रहे हैं। और आम भगत सोचता कि बहुत बड़ा सेवादार है, भगत जी सेवा कर रहा है। अरे वो तो मजदूरी कर रहा है, वो तो धंधा कर रहा है। वो काई की सेवा कर रहा है? वो भगवान की सेवा जो है पैसे लेके की जाती है क्या? स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि जैसे आजकल हम अपने बच्चों को ऐसे ही कर रहे हैं इन आश्रमों में। दो और सुन लो एक बार दोबारा। ये दिया है, ये दिया। वो सेवक सैलरी पर था। भक्तों ने वो पैसे इकट्ठे करके उसको दिया करते, भगत भी था। अब सुनो, जैसे आजकल हम अपने बच्चों को ऐसे ही कर रहे। और कहने लगा ये आपके लिए कपड़े भेजे हैं मेरी माँ ने, ये खाने का बनाया सूखा हलवा। अब बताओ भाई और बहनों, ये सामान्य सत्संग है क्या? ये गुरुजी ने सबकी पोल पट्टी खोल रखी है इन सत्संगों में। ये हमें लग रहा है सुनने में कि सामान्य सत्संग है। सारी बातें खोल दी गुरुजी ने इन आश्रमों की, अपने परिवार की, इनके अज्ञान की। सत्सेवकों का विश्वास कितना दृढ़ है, सत्सेवकों के साथ परमात्मा है, सारी बातें बताते हैं गुरुजी, लेकिन संकेतों में। इसलिए कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। सामान्य सत्संग नहीं है भाई और बहनों।